हेलो दिस प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग अगले 20 से 25 मिनट पूरे क्लास 10 की बायोलॉजी को स्वाहा करने वाले, पूरे क्लास 10 की बायोलॉजी को जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ने वाले हैं। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई साहब, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अगले 20 से 25 मिनट बायोलॉजी में जीरो से हीरो बना दूंगा। एकदम 1 to 100 हम लोग करने वाले, कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक डेफिनेशन, एक टॉपिक, सब कुछ कर लेंगे भाई। अगले 25 मिनट में पूरी क्लास 10 की बायोलॉजी को स्वाहा कर देंगे आवर एनवायरमेंट चैप्टर के साथ। तो अगर तुमने पढ़ भी रखा भाई, अगर रिवीजन करना चाह रहे हो तब भी तुम कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ भाई। इतना अगर तुम कर लोगे पूरा रिवाइज भी तुम्हारा हो जाएगा। टोटल जीरो से हीरो वाली बात कर देंगे हम लोग अगले 20 से 25 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं तुमको बता दूं यार कि हमने पूरा एमसीक्यू, पूरा न्यूमेरिकल, पूरा एक्टिविटी और पूरा पेपर लिख कर रखा है। ये वीडियोस में दिख रही होगी, इन वीडियोस में पूरा हमने सब कुछ लिख कर दिया भाई, कुछ नहीं छोड़ा। पूरे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें पता है तुम्हारे 20 एमसीक्यू आते हैं, 20 में 15 एमसीक्यू तुम्हारे इस एमसीक्यू वाले वीडियोस आने वाले हैं। तुम्हारे न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल 4 में 3 न्यूमेरिकल इससे आने वाले, गारंटी है भाई। मैंने बहुत खोज खोज कर दिया। 15 मिनट की 4 वीडियोस अगर तुम उसको देख लोगे भाई, तुम्हारे 70 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स हो जाएंगे। 80 में 70 तो फिक्स है भाई तुम्हारे। तो नहीं देखा था भाई, इन सारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, अब हम लोग लिख करना चाहिए, बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा बायोलॉजी में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग 4-5 चैप्टर करेंगे। तो कंप्लीट बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन करेंगे, हेरिडिटी करेंगे, जो है उसके बाद तुम्हारा क्या करें, आवर एनवायरमेंट करेंगे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करेंगे, लाइफ प्रोसेस करेंगे। आवर एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही चैप्टर होता है। टोटल 30 मार्क्स का तुम्हारा रहेगा। 5 मार्क्स का आवर एनवायरमेंट, 25 मार्क्स का बायोलॉजी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन 8 मार्क्स का आता है, हेरिडिटी 9 मार्क्स का आएगा तुम्हारा, आवर एनवायरमेंट 5 मार्क्स का आएगा, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 10 मार्क्स का आता है। लाइफ प्रोसेस पहले ज्यादा आता था लेकिन अब कम कर दिया गया, तवज्जो देना उसको। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लाइफ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इतना अगर तुम करोगे 80 में 80 पक्के। ठीक है, पहले हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में तुम्हारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, मैं तुमको क्लियर कर दूं। मैं तुमको सारी डेफिनेशन बता दूंगा, समझा दूंगा। डेफिनेशन तुम गूगल से छाप लेना। ठीक है, तुम्हारा सबसे पहले क्या डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है तुम्हारा? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस थ्रू मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्सपीरियंस मेरे ज्यादा है, मेरे को लगता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं भाई। तो फिर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तुम्हारा जो स्पर्म जब ओवरी से फ्यूज करता है ना, तब जब उसको बोलता है फर्टिलाइजेशन। जब जो जाइगोट को फॉर्म करता है। जाइगोट तुम्हारा क्या होता है? छोटा सा रहता है जो इंप्लांट करता है प्लेसेंटा में। तो जाइगोट क्या होता है? छोटा बेबी रहता है जिसको फॉर्म करता है। ठीक है, तो तुम्हारा जब स्पर्म जब ओवरी से फ्यूज करता है तब जाके तुम्हारा ये बनता है। ठीक है, फिर तुम्हारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तुम्हारा क्या होता है? जब तुम्हारा एंथर से मेल प्लांट के, जब एंथर से मेल प्लांट के एंथर से फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये स्पेलिंग तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा डेफिनेशन। उसका तुम्हारा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तुम्हारा क्या होता है? 15 से 12 से ऊपर की एज की जब दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, जब दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है। फिर एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है? जब तुम्हारा सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं, दाढ़ी वगैरह निकलने लगती है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। तुम्हारे क्या होता है, ये वाली कंठ आ जाती है, एडम्स एप्पल आ जाता है, तब उस सारी इसको एडोलसेंस बोलते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। फिर मेल भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है ना, मैं तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर कोई है ना तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको मैं तुरंत समझा दे रहा हूं। ये डायग्राम तुम्हारा इंपॉर्टेंट, बनाने नहीं आता, इसको लेबलिंग करना है। तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे कर दिया जाएगा, अब यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। अब बोलेगा ये क्या है, ये तुम बता दो ये टेस्टिस है। ठीक है, फिर तुम्हें बोला ये वाला जो ब्लैडर ये क्या है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर तुम्हें पता ये छोटा वाला ये क्या है, तो तुम्हें बताना ये सेमिनल वेसिकल है। ये तुम्हें बताना पड़ेगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल से इंपॉर्टेंट नहीं मेल वाला। ठीक है, तुम्हें क्या करना, सबसे पहले डिफाइन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या क्या डिफाइन? पहला तुम्हारा टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, उसको टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारा स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जो तुम्हारा टेस्टिस के, जो तुम्हारा टेस्टिस जो तुम्हारे रहता है ना, टेस्टिस को अंदर आउटर कवरिंग जो रहती है, जो लटकी हुई रहती है पैरों के बीच में, उसको तुम्हारा बोला जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ना 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट जो तुम्हारा रहता है 37 डिग्री रहता है, तो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए होता है 32 डिग्री। वो तुम्हें क्या करता है? वो स्क्रोटम प्रोवाइड करता, नहीं तो स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो वो स्क्रोटम क्या करता है? उसको ठंडा रखता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा यूटेरस। यूटेरस तुम्हारा एक पाइप होता है जो कि यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, तो इसको यूटेरस बोलते हैं। उसका तुम्हारा वाइज डिफरेंसेस तुम्हारा क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन। ये जो तुम्हारा रहता है ये टेस्टिस से क्या करता है? तुम्हारे इसको कैरी करता है, सीमन को कैरी करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। इतना मैंने समझा दिया, इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक दरवाजा रहता है, उधर क्या रहता है? जो तुम्हारा पेनिस रहता है उसमें दरवाजा रहता है, उसमें क्या है, या तो सीमन जाता होगा या यूरिन जाता होगा। अब कब सीमन को भेजना, कब यूरिन को भेजना, ये डिसाइड करता है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो एक ही दरवाजा दोनों को निकलना रहता है। अब कब सीमन को भेजना, वो गेट बंद कर देता है। अगर वो गेट बंद नहीं होगा, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड अगर गेट बंद नहीं करेगा, तब क्या यूरिन निकलते रहेगा, तब यूरिन तुम रोक पाते हो प्रोस्टेट के कारण। ठीक है, उसका तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? थिक व्हाइट लिक्विड को प्रोड्यूस करता है, जो इसमें तुम्हारे स्पर्म कैरी होते हैं। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, थिक व्हाइट जिसमें शुगर और फ्रक्टोज दोनों रहता है। मैं तुमको बोला है, मैंने बहुत आगे तक बायोलॉजी पढ़ रखी है, बहुत आगे तक पढ़ रखी है साइंस, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है मैथ के साथ, तो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या? सीमन तुम्हें पता ही क्या होता है भाई? सीमन क्या होता है? सीमन क्या होता है? व्हाइट लिक्विड होता है जो स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, फिर तुम्हारा स्पर्म क्या होता है? जो फीमेल वाले से फ्यूज करता है, फीमेल ओवरी में जाकर, जो तुम्हारा न्यू वंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है भाई साहब, तुम्हारा डेफिनेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेफिनेशन और फंक्शन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है मैं तो क्लियर कर दूं। सबसे पहले तुम्हारा डेफिनेशन एंड फंक्शन, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तुम्हारा क्या है, पहले मेंस्ट्रुएशन, तो तुम्हारे पीरियड्स होता है तो उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा क्या, ओवेरी, ओवेरी क्या होता है मैं तो क्लियर कर दूं। ओवेरी तुम्हारा जो होता है, ओवेरी ये वाला होता है। ओवेरी देखो, ओवेरी को वो मत समझना, ओवेरी क्या होता है, ओवेरी अंदर वाला होता है, अंदर वाला ओवेरी होता है जो कि एग को प्रोड्यूस करता है, उसको ओवेरी बोलते हैं। फिर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब तुम्हारा क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब ये वाला ट्यूब होता है, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको ट्यूब क्या होता है, इससे क्या होता है, स्पर्म ऐसे अंदर जाता है, ओवेरी से इस तरीके से फ्यूज करता है और फिर वहां पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर वो जाके इम्प्लांट कर देता है प्लेसेंटा में, ठीक है। स्पर्म धीरे धीरे अंदर जाता है यहाँ से, उसके बाद उसको फॉर्म करता है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद यूटेरस, यूटेरस तुम्हारा क्या होता है, यूटेरस ये वाला होता है तुम्हारा, ये वाला जो इसको यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, वेजाइना, वेजाइना आगे वाला, इसको वेजाइना बोलते हैं, ओपनिंग को, जिससे तुम्हारा आगे वाली ओपनिंग को भेजना। फिर तुम्हारा कैरविक्स, कैरविक्स भी आगे वाली ओपनिंग को बोलते हैं, उसको कैरविक्स बाहर वाली ओपनिंग को बोलते हैं, जो तुम्हारा रहता है वो तुम्हारा स्टिकी ओपनिंग रहती है। उसके बाद तुम्हारा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है तुम्हारा, ओव्यूलेशन तुम्हारा क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस फ्रॉम वेजाइना इज नोन एज ओव्यूलेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है तुम्हारे, उसके बाद तो उसके बाद जाइगोट फॉर्म होने के बाद वो क्या होता है, इम्प्लांट करता है, इम्प्लांट करता है जाइगोट ऐसे करके ऐसे इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर, या सड़ जाता है यूटेरस में, यूटेरस में सड़ जाता है। उसके बाद उसको वही इम्प्लांट, उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद वही पहले जाइगोट रहता है, छोटा सा जाइगोट, फिर जाके क्या हुआ, पहले वो रहता है जाइगोट रहता है, जाइगोट रहता है फ्यूजन, उसके बाद क्या होता है, इंप्लांट होता है, इंप्लांटेशन उसको बोलते हैं। द इंप्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन यूटेरस इज नोन एज इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन होने के बाद उसको प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लियर वाली बात है, पूरा बायोलॉजी समझा दी भाई साहब। उसका तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, इसको तुम नोट कर लेना गूगल से भाई, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है, सेक्सुअल हमने कर लिया, एसेक्सुअल सुनो। तुम्हारा फिजन होता है, फिजन क्या होता है तुम्हारा, फिजन अमीमा में होता है, फिजन बाइनरी फिजन होता है अमीमा में, और मल्टीपल फिजन होता है प्रोटोजोआ में। ये तुम याद रखना, ये दो चीजें याद रखना, एग्जांपल याद होना चाहिए। फिर बर्डिंग, बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग यूनिसेलुलर में होता है, जो ईस्ट में होता है, मल्टीसेलुलर जैसा हाइड्रा होता है। बर्डिंग क्या होता है, कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म से आउटग्रोथ, इन ऑर्गेनिज्म देखो, कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म से आउटग्रोथ होता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस न्यू वन इज नोन एज तुम्हारा बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा से तुम्हारा क्या होता है, एक बेबी निकल जाता है इस तरीके से। मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा फिर तुम्हें बताऊंगा किस तरीके। फिर तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और तुम्हारा रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन तुम्हारा स्पोर्जियम होता है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट रहता है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट रहता है, इसको तुम काट दो तो ये इतना बड़ा इधर बन जाएगा और इतना बड़ा इधर। ये रीजनरेशन नहीं, रीजनरेशन क्या होता है, पूरा बन जाता है, ये आधा कटता है, ये भी मतलब कि काटने के बाद जिंदा बच जाता है इतना। अब प्लेनेरिया में क्या होता है तुम्हारा, ए प्लेनेरिया, इसको तुम 3 बार काट दो, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया, इधर, मतलब नया नया प्लेनेरिया बन गया। यहाँ क्या है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कट के मतलब कि जितना छोटा था उतना ही रहता है, ये बड़ा बड़ा बन जाता है, पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है, ठीक है। तो रीजनरेशन प्लेनेरिया होता है और फ्रेगमेंटेशन स्पोर्जियम होता है। उसके बाद स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन तुम्हारा ब्रेड में तुमने देखा है कि ब्रेड में स्पोर फॉर्मेशन तुमने छोटा छोटा देखा, वो वाला क्या बोलता है, राइजोपस। राइजोपस तुमने देखा, कभी कभी तुमने ब्रेड में भी देखा, वो देखा जो छोटी छोटी पंखुड़ी फ्लावर लगी रहती है, उसमें हवा चलने से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है, उसको क्या बोलता है, स्पोर फॉर्मेशन। ये तुम गूगल से डेफिनेशन छाप देना, वो राइजोपस में होता है, ये याद रखना। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तुम्हें क्या हुआ, एक प्लांट लिया, जैसे कोई बड़ा मैंगो का प्लांट है, बड़ा मैंगो प्लांट है, उसका नीचे वाला काट दिया और एक प्लांट का ऊपर वाला काट दिया, दोनों प्लांट को जोड़ दिया। मतलब कोई एक प्लांट है जो बड़ा मैंगो देता है, एक प्लांट है छोटा मैंगो देता है, बड़ा छोटे मैंगो वाला प्लांट को नीचे से काटा, उसको हटाया, और एक बड़ा मैंगो प्लांट ऊपर बैठाया। मतलब क्या है कि बड़ा मैंगो छोटा मैंगो मिला के एक दूसरे टाइप का मैंगो, लेकिन जो छोटा मैंगो था वो मीठा था और जो बड़ा मैंगो था वो मीठा नहीं था, पर लेकिन इसमें क्या दोनों की प्रॉपर्टी आएगी, मतलब कि छोटा मैंगो बड़ा भी हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा। तो इससे क्या है, एक बड़ा मैंगो वाला प्लांट, एक छोटा मैंगो, बड़ा मैंगो, छोटा वाला मैंगो प्लांट का शूट काट लिया जाता है और बड़ा मैंगो वाला प्लांट का ऊपर वाला काट, दोनों को जोड़ दिया। अब वो आम बड़ा भी रहेगा मीठा भी रहेगा, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये तुम्हें मैंने समझा दिया। उसका तुम्हारी 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम, ये हाइड्रा वाला डायग्राम मैंने जो बताया, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो बनाने नहीं आएगा, लेबलिंग करने आएगा, ये भी लेबलिंग करने आ सकता है, ठीक है। उसका तुम्हारा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फ्लावरिंग प्लांट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये भी दोनों बनाने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्लियर वाली बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तुम्हें पता है यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखना जरूरी है। अब क्या क्या चीजें तुम्हें अच्छी से पता, फैमिली प्लानिंग कैसी होती है। उसका तुम्हारा मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कॉन्डम, दूसरा हो जाएगा कॉपर्टी, फिर तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, पिल्स वगैरह हो जाएगा, जो चीजें होती है, तीन कॉन्ट्रासेप्शन बता दिए। चौथा तुम्हारा क्या होगा, सर्जरी वाला, ठीक है। फिर तो तुम्हारा क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तुम्हारा गोनेरिया, उसका स्टिपलिस और एड्स, तुम्हें तीनों पता है, तो यहाँ से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। फिर तुम्हारा हेरिडिटी एवोल्यूशन, फिर तुम्हारा डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, कैरी ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नोन एज हेरिडिटी। कभी भी कोई सिम्टम कैरी होता है तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में आता है, जैसे ईयर लोब्स वगैरह, तो उसको हेरिडिटी बोलते हैं। फिर तुम्हारा क्रोमोसोम और जीन का डेफिनेशन गूगल से छापना। उसके बाद डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, उसके बाद तुम्हारा F1 F2 जनरेशन, ठीक है। ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। फिर तुम्हारा सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है। हम लोग आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन पे। सेक्स डिटरमिनेशन तुम्हारा क्या होता है, 50% गर्ल होने के चांसेस रहते हैं, 50% बॉय होने के चांसेस रहते हैं एक पेरेंट से, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारा 44 प्लस XX होता है तब तुम्हारा गर्ल होता है, 44 प्लस XY होता है तुम्हारा बॉय होता है। अब देखो फीमेल क्या करती है, हमेशा 22 क्रोमोसोम प्लस X देती है,
ठीक है, जब भी तुम्हारा उसमें रहता है। लेकिन मेल दोनों दे सकता है, मेल तुम्हारा 22 प्लस एक्स भी दे सकता है, 22 प्लस वाई भी दे सकता है। जब तुम्हारा 22 प्लस, जब फीमेल तो यही देगी तो पक्का, ये तो क्लियर है। लेकिन जब मेल क्या करेगा, मेल जब 22 प्लस एक्स देगा, फीमेल का ये पक्का रहता है, फीमेल का ये नीचे में पक्का है, देखो ये ऊपर वाला फीमेल का पक्का है कि ये इतना ही देगी। लेकिन मेल हो सकता है 22 प्लस एक्स दे दे, तब हो सकता है तुम्हारा गर्ल हो जाएगा। और फीमेल का हो सकता है 22 प्लस वाई दे दे, जब मेल तुम्हारा 22 प्लस वाई देगा तब तुम्हारा बॉय हो जाएगा। तो मेल पे डिपेंड करता है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा, मतलब कि तुम्हारा क्या है, मेल क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा कि गर्ल होगा कि बॉय होगा। तो 50% तुम्हारे चांसेस रहते हैं। 44 प्लस एक्स रहता है तुम्हारा गर्ल हो जाता है, 44 प्लस एक्स वाई रहता है तुम्हारा बॉय हो जाता है। ये डायग्राम अगर तुम बना दोगे टीचर इतना इंप्रेस हो जाएगा, पूरे नंबर देगा। क्लियर वाली बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा मेंडलिस लॉ ऑफ ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा क्या होता है, क्रॉसिंग होती है। जैसे तुम्हारा ये ग्रीन बेरी है, इसमें तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा राउंड है और ग्रीन है, और ये तुम्हारा रिंकल्ड और येलो है। ये दोनों को प्लांट को अगर तुम क्रॉसिंग कराओगे तो तुम्हारा क्रॉसिंग करके यहाँ एक निकलेगा राउंड और येलो निकलेगा। ठीक है, उसके बाद तुम अगर फर्दर कराओगे इसको, फर्दर इसी टाइप के दो प्लांट को क्रॉसिंग कराओगे तो यहाँ पर एक पूरा टेबल बन जाएगा। इस टेबल से तुम्हें आंसर लिखना, ये टेबल तुम कॉपी कर लेना, मैं समझाने बैठूंगा तो रात बीत जाएगी, वीडियो 10 घंटे की बन जाएगी। तो इसको तुम कॉपी कर लेना, टेबल इंपॉर्टेंट, इसको समझ के कॉपी करना। ठीक है, फिर हमारा आता है आवर एनवायरमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट। उसमें तुम्हारा क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम तुम्हारा, इकोसिस्टम का डेफिनेशन गूगल से छापना, ये इकोसिस्टम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। फिर तुम्हारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, द डिपेंडेंसी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू इट्स फूड इज नोन एज फूड चेन। डिपेंडेंसी जो रहती है तुम्हारा वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है फूड वेब। क्या होता है, मल्टीपल फूड चेन मिला के फूड वेब बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल, ये तुम्हारा बोर्ड में आना ही आना है। ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा होता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, देखो ये ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल में सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल रहता है जो तुम्हारा प्लांट रहता है, जिसमें तुम्हारा 10,000 जूल एनर्जी रहता है। जैसे ही तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल से एक लेवल ऊपर जाएगा 10% एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कि तुम्हारा प्लांट है, तो प्लांट को तुमने क्या किया, ये तुम बना के आना, इसको तुम याद कर लो। प्लांट है तो प्लांट को क्या किया तुमने, रेबिट ने खा लिया, गाजर था ये प्रोड्यूसर पे, इसको रेबिट ने खाया, तो इसके पास 10,000 जूल एनर्जी थी गाजर के पास। गाजर की क्या किया 10% कम हो गया, मतलब क्या है, एक जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ कट गया तो यहाँ कितना बचा 1080 जूल पड़ा, तो रैबिट के पास 1000 जूल पड़ा। अब रैबिट पर स्नेक की नजर थी तो स्नेक ने रैबिट को खा लिया। अब उसके पास तो 10,000 जूल था, अब 1000 जूल था, अब इसको 100 जूल और कम मिला, 10% फिर घटा, फिर स्नेक को कितना मिला 100 जूल ही बचा। अब स्नेक पर ईगल की नजर थी तो स्नेक के पास 100 जूल था, बेचारे के पास फिर 10% घट गया, फिर ऊपर गया, अब वो 100 का 10 हो गया, मतलब फिर एक जीरो फिर कटा। तो तुम यहाँ देख लो, सबसे पहले यहाँ 10,000 था तो यहाँ कितने जीरो थे, 4 जीरो थे, फिर यहाँ 3 जीरो हो गए, 1 2 3, फिर यहाँ कितना 2 जीरो हो गया, फिर यहाँ 1 जीरो हो गया। तो इस तरीके से एनर्जी घटते रहती है, 10% से घटती है। ये तुम डायग्राम बना लें, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड में आना ही आना है। ठीक है, 10% एनर्जी घटती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फिर तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, मैं तुमको क्लियर कर दूं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए, नेचुरल प्रोसेस डिकम्पोज हो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो तुम्हारे जैसे ग्लास हो गया तो वो डिकम्पोज नहीं होता जल्दी, नेचुरल प्रोसेस है, बहुत सालों साल लग जाता है, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर तुम्हारा ओजोन लेयर तुम्हारा क्या होता है, जो आसमान में लेयर होता है जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, उसको ओजोन बोलते हैं, जिसको सीएफसी का यूज करने, सीएफसी से जो डैमेज होता है सीएफसी कम करने यूज करने बोलते हैं, एसी वगैरह को कम यूज करने बोलते हैं। ये तुम्हारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम तुम्हारा क्या क्या है। फिर तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये सारे तुम गूगल से देख सकते हो। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, मैंने तुमको बताया, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन देन स्टेट डिफरेंट टॉपिक लेवल। वाला ट्रायंगल तुम बना के आया ना भाई, टीचर थोक में नंबर दिखाएगा। जो ऊपर में ट्रायंगल मैंने दिखाया तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल, ये तुम बोर्ड में बना के आ जाओगे, ईगल थोक में, ये नहीं तुम कार्टून बनाने लगना, खाली नाम लिख देना ईगल है वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या आता है, ये देखो, अब देखो यहाँ तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आता है, तुम्हारा कंट्रोल कॉर्ड 10 नंबर का आता है। तुम्हारा क्या डेफिनेशन एंड फंक्शन। अब डेफिनेशन फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अ सडन चेंज, अ सडन एक्शन थ्रू इनवॉलेंट्री सडन एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब क्या, दिमाग से सोचा होने रहता है। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन हैंड टचेज अ हॉट सर्फेस, जब तुम चाय में हाथ डालते हो तो विड्रॉल ऑफ हैंड होता है, तो तुम सोचते हैं तुरंत होता है, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, सिनैप्स। सिनैप्स तुम्हारा क्या होता है, गैप रहता है दो न्यूरॉन के बीच में, जो गैप रहता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। उसका तुम्हारा न्यूरॉन तुम्हें पता है, न्यूरॉन रहता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, तो उसको न्यूरॉन बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इन कंपाउंड तुम गूगल से छाप लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर न्यूरॉन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे तुम्हारा डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, और उसके बाद तुम्हारा स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एनी मूवमेंट को स्टिमुलस बोलते हैं। एक्सोन ये पार्ट मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन दो तीन तरह के होता है, दो इंपॉर्टेंट होता है। पहला तुम्हारा साइटोकाइनेंस और तुम्हारा गिबरेलिन्स, ये दो हार्मोन होते हैं जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कभी भी तुम्हारा हाइट के लिए पूछा जाए तुम बताना साइटोकाइनेंस और गिबरेलिन्स, ये दो हार्मोन रहते हैं। उसका तुम्हारा एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन तुम्हारा क्या रहता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तुम्हारा इंसुलिन से। इंसुलिन क्या होता है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो पेनक्रियास रिलीज करता है, ये तुम्हारा आता है। फिर तुम्हारा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रहता है, जो तुम्हारा क्या है, एडर्नल ग्लैंड यूज करता है। जब तुम बहुत डरे हुए रहते हो तब फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन निकलता है, तो तुम भागने लगते हो। तो ये सारी हार्मोन होते हैं। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो तुम्हारा रहता है ना, ये गोइटर होने से होता है। मतलब तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पर जब आयोडीन की कमी होती है तब तुम्हारा टीएसएच हार्मोन कम हो जाता है और तुम्हारी थायराइड हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, 3-4 हार्मोन रहते हैं, गूगल से तुम छाप सकते हो। ये मैंने इंपॉर्टेंट वाला बताया जो बोर्ड में आया, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा भाई साहब वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता।
उसका बाद तुम्हारा क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तुम्हारा क्या होता है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है कोई भी वर्क को डन करने का, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा इंपल्स। इंपल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है जो वन नर्व टू वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन कैरी होता है। फिर तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म मैं आगे दिखाऊंगा, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, फोनो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, आंख में रिसेप्टर लगे रहते हैं जो हम लोग देखने में मदद करते हैं, उसको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। फिर फोनो रिसेप्टर कान में रिसेप्टर लगे रहते हैं जो सुनने में मदद करते हैं, उसको फोनो बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो तुम्हारे रहते हैं, जो तुम्हारे टंग में, जो तुम्हारे इसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, नाक में रहता है, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। और जो तुम्हारा गेस्टाइटो रहता है वो तुम्हारे टंग में रहता है, ठीक है। फिर तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन गूगल से करना, वाल्किंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेन, ये तीनों तुम गूगल से करना, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसका तुम्हारे न्यूरॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट बनाने भी आ सकता है भाई, इसके पार्ट्स मैंने बताया थे, डेंड्राइट वगैरह, ये इंपॉर्टेंट, इसको तुम जानकर इसका फंक्शन पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसका तुम्हारा रिफ्लेक्स आर का डायग्राम बोर्ड में आता है 3-3 नंबर का, ये तुम देख के रखना, रिफ्लेक्स आर का डायग्राम, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, ये डायग्राम देखो। अब तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, कभी भी कोई प्लांट लाइट की तरफ भागता है तो उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। कभी भी कोई प्लांट जब लाइट की तरफ मूवमेंट दिखाता है तब उसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है, लाइट की तरफ जब मूवमेंट दिखाता है। अब तुम्हारा जियोट्रोपिज्म क्या होता है, जियोट्रोपिज्म तुम्हारा क्या होता है, जब भी कोई प्लांट ऊपर भागता है ग्रेविटी की तरफ, उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ये ऊपर और शूट उसका नीचे, जब उसका रूट ऊपर भागता है शूट नीचे भागता है, उसको जियोट्रोपिज्म। उसके बाद एक थिग्मोट्रोपिज्म होता है, तुम्हारे इस तरीके का तुमने देखा मनी प्लांट इस तरीके के पत्ते से भागता है, जैसे तुम्हें देखा रहा था एक डंडी रहती है उसमें घूमते रहते हैं, तो थिग्मोट्रोपिज्म बोलता है। उसके बाद एक केमोट्रोपिज्म होता है, जैसे एक प्लांट है, प्लांट में तुम्हारा एक केमिकल लगा दिया, केमिकल की तरफ शूट भागने लगता है, उसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये दोनों कम आते हैं, मेन तुम्हारा फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म आता है, ठीक है। फिर तुम्हारा डायग्राम ऑफ वन ब्रेन, इसका कंपोनेंट तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक, क्लियर वाली बात है। अब तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, इसको बोर्ड वालों ने तवज्जो देना कम कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं क्लियर कर देता हूं, मैं पूरा नहीं समझाऊंगा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन कहां से आएंगे, हार्ट से आएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, न्यूरॉन नेफ्रॉन से आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन। फिर तुम्हारा डाइजेस्टिव एंजाइम, तुम्हारा 3 डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, पहला लाइपेज रहता है, ट्रिप्सिन और तुम्हारा सेल्वरी, तुम्हारा एमाइलेज, इन तीन से आता है। फिर तुम्हारा बाइल जूस से आता है जो फैट्स को डिसॉल्व करने में काम आता है। फिर तुम्हारा लीवर से क्वेश्चन आते हैं, पेनक्रियास से क्वेश्चन आते हैं जिससे तुम्हारा इंसुलिन निकलता है, लेकिन तुम्हारा उधर से आता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। फिर तुम्हारा किडनी का डायग्राम वगैरह आता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विली वाला क्वेश्चन है, विली क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन से क्वेश्चन कम बनते हैं, सलाइवा स्टमक से क्वेश्चन कम बनते हैं, फिर एल्वियोली से क्वेश्चन कम बनते हैं। फिर तुम्हारा ब्लड लिम्फ, उसका तुम्हारा ट्रांसपीरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, स्टमाटा, एटीपी, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सारी चीजें से क्वेश्चन नहीं बनते, तुम्हारे हार्ट से बनेंगे, किडनी से बनेंगे, आगे मैं बताऊंगा किस किस चीज से बनेंगे। फिर तुम्हारा कोई डिफरेंस बिटवीन इससे कभी कभी आ जाता है, तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनोरोबिक। एरोबिक क्या होता है, तुम्हारा जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और एनोरोबिक जो एब्सेंस में होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इससे तुम्हारा डिफरेंस आ जाता है। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस कभी कभी आता है, जनरली नहीं आता। वेन आर्टरी और तुम्हारा कैपिलरी, इसमें भी कम आता है। हेटेरोटॉपिक एंड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इससे तुम्हारा आता है, इंपॉर्टेंट नहीं तुम्हारा, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा रिएक्शन जो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा फोटोसेंथेसिस का रिएक्शन, ये कभी कभी आता है। इससे क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने तवज्जो देने इसको कम कर दिया, तो इससे क्वेश्चन कम हो जाएंगे इस बार, तुम देख लेना गारंटी। पहले 10-10 नंबर का आया करता रहा, पर इस बार 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो तुम जानकारी रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारे इससे कुछ इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, हार्ट वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट। तुम फिर तुम्हारा ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, नेफ्रॉन का, हार्ट का, फिर तुम्हारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। उसका तुम्हारा आखिरी क्या, आखिरी तुम्हारा डबल सर्कुलेशन डायग्राम, ये कभी कभी आता है। स्टोमेटल पोर वाला डायग्राम आता है। इतना अगर तुम कर लोगे भाई, बायोलॉजी में तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। कोशिश की बहुत जल्दी बताने की, इतना अगर तुम कर लोगे, जो गूगल से बोला उसको लेके कॉपी करना, सारी चीजें कॉपी करना, तुम्हें बायोलॉजी में महारत हासिल होती है, गारंटी है। और तुमने अभी तक एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई ये एमसीक्यू वाली वीडियो, इससे 15 एमसीक्यू तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आएंगे, इस बात की 110% गारंटी है। तो ये एमसीक्यू वाली वीडियो, इसको तुम क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।